हाय फ्रेंड, दिस इज प्रशांत वर्मा। आज हम सॉल्व करेंगे सीटेट 2020 के क्वेश्चन पेपर विथ ऑफिशियल आंसर के। तो आइए सबसे पहले हम पेपर 1 को करते हैं, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को करेंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। In his theory of cognitive development, Jean Piaget explained cognitive structure in terms of, इसका आंसर होगा थर्ड, स्कीमास। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को रूप में वर्णित करते हैं। फर्स्ट का होगा थर्ड, स्कीमा, मनोबंध। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पाइगेट्स थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस। आंसर होगा फर्स्ट, सेंट्रेशन इन थॉट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? फर्स्ट होगा विचार, सोच में केंद्रीकरण। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? थर्ड, इसका होगा थर्ड का थर्ड, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास का बहुआयामी सिद्धांत, अर्थात विकास बहुआयामी होता है। थर्ड का थर्ड होगा। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। लेवायगस्कीज सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्नर एम्फेसाइजेस इम्पोर्टेंट ऑफ इन द लर्निंग प्रोसेस। इसका फोर्थ राइट होगा, कल्चरल टूल्स। लेवायगस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। किस महत्व पे जोर देता है? फोर्थ का फोर, सांस्कृतिक उपकरणों पे। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। 5 का थर्ड सही होगा, इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन। 6 का थर्ड सही होगा, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रेन। एक समावेशी कक्षा में जोर होना चाहिए। किस बात पे जोर होना चाहिए? इसका थर्ड सही होगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन अप्रोप्रिएट टू यूज? क्वेश्चन नंबर 7, इसका सेकंड सही होगा, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? सेकंड, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रेन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस इज। इसका फोर्थ सही होगा, सेंसरी, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 9, इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी। इसका सही होगा फर्स्ट,
डाइवर्जेंट थिंकिंग। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? अवसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 10, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड। इसका आंसर होगा फर्स्ट, ड्रा एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। 11 का सेकेंड होगा इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। 11 का सेकेंड होगा। नंबर 12, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज अ टीचर शुड नॉट। इसका होगा थर्ड, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? इसमें नॉट है। 12 का थर्ड होगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। 13 सेम। इसका होगा फर्स्ट, कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। शर्मिंदगी, ये जो है संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है इसका। 13 का फर्स्ट होगा। आते हैं 14 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। इसका होगा फर्स्ट, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। निम्न में से किस अध्याय अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? 14 का फर्स्ट, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। आते हैं 15 पे, अ टीचर शुड एनालिसिस। अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज इसका होगा 15 का फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। 15 का फर्स्ट होगा। आते हैं 16 पे, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय। इसका होगा फर्स्ट, फोकसिंग ऑन द मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार का कायम रखा जा सकता है? 16 का फर्स्ट, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज। इसका होगा सेकेंड, मॉडरेट अराउजल नो फियर। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। 18, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर नॉलेज। इसका सेकंड सही होगा, प्ले एन एक्टिव रोल इन। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 18 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज गुड फॉर लर्निंग। इसका होगा राइट। फोर्थ, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य।
19 का फोर्थ योग्यता सुधार्य। क्वेश्चन नंबर 20, conceptual understanding among a student is likely to improve in the setting which emphasis on 20 का थर्ड इंक्वायरी एंड डायलॉग। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? इसका थर्ड सही होगा अन्वेषण और संवाद। 21, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। 21 का फोर्थ सही होगा इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन द डिसकनेक्टेड चंक्स। बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं जब। इसका फोर्थ सही होगा सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। 22, क्वेश्चन नंबर 22, evaluation practices should aim at इसका सेकेंड सही होगा आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड एंड रिक्वायरमेंट्स। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। 23, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। थर्ड, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। 24, ड्यूरिंग अ टेस्ट टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू लेवायस्की ideas on language and thought. This kind of private speech is a sign of 24 का सही होगा फर्स्ट सेल्फ रेगुलेशन। एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेवायस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? स्वयं नियमन। 25, क्वेश्चन नंबर 25, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम इसका सही होगा सेकेंड एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। 26, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ongoing activity, a teacher decide to provide cues and hints in form of what why. According to Levassky's theory, this strategy of teacher will 26 का सही होगा फर्स्ट एक्ट एज स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्यों क्या कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। इसका फर्स्ट सही होगा अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, मतलब हेल्पिंग करना। 27, after getting hurt during a play activity, Rohan started crying. Seeing this, his father responded, "Don't behave like girls. Why don't cry?" This statement by father. 27, इसका सही होगा फोर्थ रिफ्लेक्ट जेंडर स्टेरियोटाइप। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का कथन क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। 28,
Theory of multiple intelligence emphasizes that 28 इसका सही होगा सेकेंड. देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस. बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं. आते हैं 29 पे. अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इच रिप्रेजेंट स्टेज ऑफ मॉरलिटी. 29 का फर्स्ट सही होगा कन्वेंशनल. लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है. ये प्रथागत है. फर्स्ट सही होगा इसका. 30 आते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन. इसका सही होगा फोर्थ. स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट. बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है. इसका फोर्थ सही होगा. विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है. तो आज हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन कर लिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप जो है इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं.